हाज़रीन इजलास, बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल-फ़ातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सुन्नी अम्मन नाराए अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मान व हैदर मी ज़नम, क़ादरी यम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। इलाही बेहक़्क़े बनी फ़ातिमा, नबी की मोहब्बत में हो ख़ातिमा। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिल मअदिनिल जूदि वल करम व अहलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा, व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़ालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला ग़ैरुहु, ख़ालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला ग़ैरुहु, नूरुका कुल्लुल वरा ग़ैरुका लम लैसा लन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेहदौना बारून बाज़ार और क़ुर्ब जवार के गयूर खुशअक़ीदा मुसलमानान अहले सुन्नत, क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का कारवां और काफ़िला आगे बढ़े,
आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सफ़वत आदमिया ततिम्मा-ए दौरे ज़मा फ़ख्रे रसूला बाअताए इलाही मालिके हफ़्त आसमां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। तहरीक दावत हक़ के ज़ेर एहतमाम आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर, ईमान अफरोज़, वहाबियत सोज़, देवबंदियत दोज़, सुलह कुल्लियत तोड़, ईमान अफरोज़ जलसे नूर का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमारी आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर की बरकतों और सआदतों से सभी हजरात को माला माल फरमाए। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि दावत हक़ के नाम से कोई तहरीक यहाँ अमल में आई और उस तहरीक के ज़िम्मेदारान इलाक़ा और क़ुर्बो जवार के तमाम अइम्मा-ए मसाजिद और असातिज़ाए मदारिस हैं, जो मुखलिसाना इस्लाम व सुन्नियत की तबलीग व इशाअत के लिए पूरे इलाक़े में पहुँचते हैं और आपके मोहब्बतों के दहलीज पर मोतक़दात अहले सुन्नत और मरासिम अहले सुन्नत और तालीमात इस्लामिया को पहुँचाकर आपके सीने को रोशन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को इस्तेहकाम अता फरमाए और ज़िम्मेदारों, मिंबरान और जुमला इसके मुआविनीन का भला फरमाए। शाहकार तरन्नुम हज़रत हाफिज़ अहमदुल फ़त्ताह साहब ने आपके मोहब्बताना पैगाम को मुझ तक पहुँचाया और मैं वक्त से आपके माबैन हाजिर आ गया। ज़रूरत ये बताई, फितने का दौर है, ना समझी में कुछ लोग आम पत्थर को हीरा समझ बैठते हैं और आम सड़कों पे पड़े रहने वाले कंकरों को मोती समझ लेते हैं। तहरीक दावत हक़ के लोगों ने ये अज़्म किया कि आज पूरे इलाके को इकट्ठा करके आज हमको ये बताना है कि हर पत्थर को लाल नहीं कहा जाता और हर कंकर को मोती नहीं कहते हैं। ऐसे ही इंसान तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हकीकी इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत होती है और हकीकत में आदमी वही होता है जिसमें आदमियत होती है। ऐसे इस्लाम का दावा करने वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर हकीकत में इस्लाम वाले मुसलमान वही हैं जो इस्लाम लाने वाले से सच्ची मोहब्बत
और इस्लाम लाने वाले के दुश्मनों से सच्ची नफरत रखते हैं, वही सच्चा मुसलमान है। आज हमें इसी फर्क को बताना है और आपको इत्मीनान से बैठकर उसको सुनना है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोहब्बत से बोलिए। जितने मोमिन हैं सब जोरदार आवाज में बोले। एक बार हाथ उठा करके बोलिए। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और चक्कर वक्कर में मत आना उनके। एक आने वाला जुमला सुन लो। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। और वल्लाह जो सुन लेंगे फिरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह जो सुन लेंगे फिरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह की कसरत, अरे जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह की कसरत। और हाथ उठाकर बोलो, या रसूल अल्लाह की कसरत। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीमे हुजूर। शिर्क ठहरे जिसमें ताजीमे हुजूर। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हजरात, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। बेपाया हम्दो सना है रब्बे जुलजलाल के लिए। बेहदो हिसाब दुरूदो सलाम और रहमतें हैं महबूबे परवरदिगार के लिए। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने हमको और आपको इंसान बनाया है। इंसान दुनिया में बहुत है, मगर उन इंसानों में अल्लाह का ये करम है कि उसने हमको आपको अपने महबूब का दामने करम अता फरमाया, मुसलमान बनाया है। इस्लाम का कलमा पढ़ने का दावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसका करम है कि उसने हमको और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारा आपका ईमान कुरान पर है, हमारा आपका ईमान हदीस पर है, हमारा आपका ईमान अल्लाह के तमाम भेजे हुए पैगंबर पर है। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने हमारे और आपके रुश्तो हिदायत के लिए कुरान अजीम जैसी मुकद्दस किताब अपने महबूब पे नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। हजरात, इस आयते करीमा में 3 हुक्म दिए गए हैं। व तुअज़्ज़िरूहु, दूसरा हुक्म है व तुवक्किरूहु, और तीसरा हुक्म है व तुसब्बिहूहु। ये 3 हुक्म है। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो और अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो।
अब जब तरतीब में गौर करेंगे, अहले इल्म मिंबर पे तशरीफ फरमा है तो पहले नबी के ताज़ीम का हुक्म है, उसके बाद नबी के तौकीर का हुक्म है, और तीसरे नंबर पे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम बोलो। अब तस्बीह से पहले नबी के ताज़ीम व तौकीर का हुक्म है। कुरान में कोई हुक्म पहले हो तो पहले होने में हिकमत है, और कोई हुक्म बाद में हो तो बाद में होने में हिकमत है। नबी के ताज़ीम का हुक्म पहले, नबी के तौकीर का हुक्म पहले, और अल्लाह ने अपनी तस्बीह का जिक्र बाद में फरमाया। गोया कुरान ने इशारे इशारे में बता दिया है तस्बीह पढ़ने वाले बहुत हैं, तस्बीह पढ़ने वाले बहुत लोग होंगे। चेहरे पे दाढ़ी सजा करके, पेशानी पे निशाने सजदा बना करके, सर पे अमामा सजा करके, मस्जिदें बनवा करके, मदरसा बनवा करके, अलग अलग नाम रख करके, कहीं नदवा नाम रख रहे होंगे, कहीं सल्फिया नाम रख रहे होंगे, कहीं दियोबंद नाम रख रहे होंगे। जब कोई नाम नहीं मिलेगा तो उनका दियोबंद नाम रख दिया जाएगा। अलग अलग नाम, कहीं इरफानिया नाम रखेंगे, कहीं फुरकानिया नाम रखेंगे, जिसको हम लोग कुफरानिया कहा करते हैं। अलग अलग नाम रख करके, और कभी दाढ़ी का बहाना बनाकर, कभी कलिमा का बहाना बनाकर, कभी सजदों का बहाना बनाकर, कभी नमाज का बहाना बना करके, और कभी इज्तिमा के नाम पर भोली भाली कौम को बुलाएंगे, कलिमा के नाम पर बुलाएंगे, नमाज के नाम पर बुलाएंगे। सीधे साधे लोग कहेंगे नमाज पर तो मेरा भी ईमान है, ये फरीज़े खुदाबंदी है। कोई नमाज के नाम पर पहुंच गया, कोई कलिमा के नाम पर पहुंच गया, कोई मस्जिद के मीनारों को देख करके पहुंच गया। लेकिन कुरान मुझे साफ साफ हमको आपको बता रहा है, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौकीर करो। और तीसरे नंबर पे फरमाया वो तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। गोया कुरान ज़हन दे रहा है तस्बीह पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन तस्बीह मोतबर कौन सी है, कौन सी तस्बीह है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल व मोतबर है। तो तस्बीह पढ़ने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो अल्लाह की तस्बीह तो पढ़ते हैं मगर मुस्तफ़ा की ताज़ीम नहीं करते, उनको अपनी तरह बशर कहते हैं। जो अल्लाह की तस्बीह तो बयान करते हैं मगर वो नबी को माज़अल्लाह अपने बड़े भाई की तरह बताते हैं। जो अल्लाह की तस्बीह तो पढ़ते हैं लेकिन नबी को माज़अल्लाह गाँव का चौधरी बताते हैं। जो अल्लाह की तस्बीह तो पढ़ते हैं मगर माज़अल्लाह नबी की ताज़ीम के लिए खड़े होने के लिए उनको गठिया का बयान हो जाता है। अल्लाह की तस्बीह तो बयान करते हैं मगर उनका ये अकीदा है कि नबी को बाज़ इल्म गैब अगर है तो ऐसा इल्म तो हर सभी मजनू हैवानात और जमी बहाइम को हासिल है। यानी जैसा नबी का इल्म है ऐसा इल्म तो पागल को है, ऐसा इल्म तो बच्चों को है, ऐसा इल्म तो हैवान को है, ऐसा इल्म चौपाए को है। जो नबी अल्लाह की तस्बीह तो बयान करते हैं मगर नबी के बारे में अकीदा रखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। अल्लाह की तस्बीह तो बयान करते हैं मगर नबी के बारे में कहते हैं कि नबी का गुंबदे खजरा ये तो सनमे अकबर है, ये बहुत बड़ा बुतखाना है। और नबी की ताज़ीम व तौकीर को शिर्क करते हैं, शिर्क कहते हैं। लेकिन मेरे मुर्शिदे बरहक मजहर आला हजरत सैयदी सरकार शेरे सुन्नत ने पूरी दुनिया को आला हजरत के बारगाह करम से मोहब्बत और इरफान का जाम पीकर जो पूरी दुनिया को बताया था कि ये सुन्नियों इधर उधर बहकना नहीं, सुन्नियों तुम उनसे मदद मांगो, सुन्नियों उनसे तुम मदद मांगो। शिर्क व बिदअत बका करे कोई, शिर्क व बिदअत बका करे कोई। मैं बताना ये चाहता हूँ तस्बीह का दावा भी है, तस्बीह भी पढ़ रहा है और नबी को अपनी तरह बशर भी कह रहा है, तस्बीह भी पढ़ रहा है। नबी के इल्म पाक को चौपाया और जानवर और बच्चों पागलों की तरह भी बता रहा है। सच्चाई से बताओ मुसलमानों, आओ जहन को हाजिर करो, क्या ये नबी की ताज़ीम है कि नबी की तौहीन है? आप कहेंगे ये नबी की तौहीन है। मैंने कहा कुरान ये ताज़ीम का जिक्र पहले, तौकीर का हुक्म पहले और तस्बीह का हुक्म बाद में है। तो एक जमात वो है वो भी तस्बीह पढ़ती है मगर इसी आसमान के नीचे, इसी फर्श गीती के ऊपर एक आशिक रसूल भी है, एक जमात अहले सुन्नत के लोग भी हैं, मसलक आला हजरत के दीवाने भी हैं जिनको सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। वो अल्लाह की तस्बीह भी
बयान करता है और नबी के बारे में अकीदा रखता है कि बादल खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर अल्लाह की तस्बीह भी बयान करता है, नबी की ताजीम भी करता है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करता है, नबी की तौकीर भी बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर और आपके इज्जत व वक़ार पर तन मन धन की बाजी भी लगाता है। हजरात ज़हन को हाजिर करो, कुरान फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु, नबी की ताज़ीम करो, व तुवक़्क़िरूहु, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु, अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम बयान करो। तो खुदा की बारगाह में वही तस्बीह मकबूल है जो नबी के ताज़ीम के साथ की जाएगी, जो नबी के तौक़ीर के साथ की जाएगी। वो नमाज है जो नबी का बाकी हो, उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, उसके रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। नमाज उसी की मकबूल है जो मुस्तफ़ा का आशिक है, रोजा उसी का मकबूल है जो मुस्तफ़ा का आशिक है। याद रखना, बगैर मुस्तफ़ा के मोहब्बत के कोई अमल मकबूल नहीं है और मुस्तफ़ा के मोहब्बत के साथ जो अमल किया जाए वो खुदा की बारगाह में मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीक दावत हक, मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमको रोक रखा है, हम जरा मजमे से बिल्कुल जुड़कर बोलने के आदी है ताकि कोई जुमला आउट ना हो। मेरा एक सवाल है, पूरे इलाके के लोगों बताओ, इबलीस अल्लाह को एक कहता था कि नहीं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कहता था, हम कसदन मानता था का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहे, कहता था, कायल था, तब जन्नत से क्यों निकाल दिया गया? अगर तौहीद ही सब कुछ है, एक जुमला, तौहीद बहुत कुछ है, तौहीद बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है मगर सब कुछ, वही तौहीद मोतबर है जो अकीदाए रिसालत के साथ हो, जो अकीदाए रिसालत के साथ हो। बगैर अकीदाए रिसालत के इस्लाम का कलमा है ही नहीं। इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस्लाम का, जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, कलमा पूरा हो गया। जोर से बोलो, अरे पूरा है, क्यों? अल्लाह का जिक्र है। अब अगर तौहीद ही सब कुछ है तो जब सब कुछ आ गया तो कलमा पूरा क्यों नहीं? जब सब कुछ आ गया तो कलमा पूरा क्यों नहीं? इज्तिमा वाले से भी पूछो, कलमा पूरा है। सल्फिया वाले से भी पूछो, कलमा पूरा है। देवबंदियों से भी पूछो, कलमा पूरा है। वहाबियों से भी पूछो, कलमा पूरा है। तो मुंह लटकाकर कहेगा नहीं पूरा नहीं है, तो कहो पूरा होगा कैसे? पूरा हो ही नहीं सकता जब तक के रसूल के रिसालत का बयान ना हो। जिंदाबाद। जब तक रसूल के रिसालत का बयान ना हो इस्लाम का कलमा पूरा नहीं होगा। तवज्जो करना, अब पूरा कैसे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथ उठाकर बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोतबर नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह के मोतबर नहीं। तो लाजिम मलजूम है, इधर से देखो तौहीद है और इधर से देखो रिसालत है। ना तौहीद के अकीदे को अकीदे रिसालत से अलग कर सकते हो और ना अकीदे रिसालत को अकीदे तौहीद से अलग कर सकते हो। जब दोनों मिलाओगे तो यही इस्लाम का कलमा है, और इसी को बताओगे तो यही मसलके आला हज़रत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाके के सुन्नियों बताओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो हुजूर जिंदा, सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है हुजूर आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे और अब तो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो जोर से हाथ उड़ा करके बोले हम सब के नबी जिंदा है। ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उड़ाकर जोर से बोलो हम सब के नबी। जो जिंदा जो अकीदा रखते हैं हाथ उठाएं, जो नहीं रखते हैं वो भाई ना उठाएं। हम देखना चाहते हैं कि घुसपैठिया तो नहीं है हिंदुस्तान में, घुसपैठिए की जरूरत नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बेशक ऐसे इस्लाम में भी घुसपैठिया की जरूरत नहीं है। जहन को हाजिर कीजिएगा, हम सब के नबी। और देवबंदियों का अकीदा जानते हो, जो जाकर के कहते हैं यार वो भी कलमा पढ़ते, हम भी कलमा पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते, हम भी कुरान पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते, हम भी नमाज पढ़ते। तो गड़बड़ी क्या है? तो गड़बड़ी सुन लो, वाह वाह, गड़बड़ी सुन लो। तो सबका अकीदा है नबी, अरे जोर से बोलो। और देवबंदियों के इमाम ने लिखा है, वहाबियों के नाम इमाम ने लिखा है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो माज़अल्लाह। उनका अकीदा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। और हम लोगों का अकीदा है मेरे नबी कल भी जिंदा और आज भी। उनसे कह दो अगर ये तुम्हारा अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो कलमा क्यों पढ़ता है? कहेगा क्यों? कलमे पर आपका इजारा है मैंने पढ़ू। मैंने कहा पहले अकीदा रख कि नबी जिंदा, वाह वाह, तब पढ़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हैं, हैं। वो यही हैं, समझ लो मामला पाएंगे। हम ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, यही हैं समझ लो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर से बोलो। इसके अलावा कोई तर्जमा हो तो देवबंदियों को पकड़ो और पूछो उनसे, इसके अलावा कोई तर्जमा करो, नहीं करेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो तुम्हारे अकीदे में जब नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो हैं क्यों कहता है? थे कहो, मगर 1000 साल पहले भी यही कलमा और माना मोहम्मद अल्लाह के रसूल, और आज भी यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो। और क़यामत तक यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये हैं बता रहा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से जिंदाबाद। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अभी एक टुकड़ा उठाया जी, अभी एक टुकड़ा उठाया, जहन को हाजिर करो। मैं जो बताना चाहता हूँ भाई, चाय बंद रहे, जो मैं बताना चाहता हूँ उसको सुनो।
मरकर मिट्टी में मिल गए। इस टुकड़े पर एक मरतबा मुनाजरा हो, देवबंदियों की तरफ से मंजूर नोमानी था और सुन्नियों की तरफ से आला हजरत के बारगाहे करम का शेरे हुजूर मजहरे आला हजरत सैयदी सरकार शेरे वेशे सुन्नत। वाह वाह वाह। हाजिर जवाबी जिस पर कुर्बान हो जाए, हाजिर जवाबी जिस पर कुर्बान हो जाए। फरमाया तुम्हारे मौलवी ने लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अगर ये लिखा होता मिट्टी से मिल गए तो कुछ उसकी तावील करते, लेकिन लिखा मिट्टी में मिल गए। अब वो उठा कहा मौलाना में और से में क्या फर्क है? जैसे मिट्टी में मिल गए वैसे मिट्टी से मिल गए, और जैसे मिट्टी से मिल गए वैसे मिट्टी में मिल गए, में से में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हुजूर शेरे बेशे अहले सुन्नत रजा के कछार का वो शेरे नर था जो अगला पिछला दोनों रास्ता बंद कर दिया करता था। फरमाया जब नंबर आया तो छड़ी उठाए और उठाकर फरमाने लगे भाइयों ये क्या है? कहा ये आपकी छड़ी है। फरमाया ये मेरी छड़ी है, अगर मैं कहूँ ये मंजूर नोमानी से चला गया और अगर मैं ये कहूँ ये मंजूर नोमानी में चला गया। अरे मौलाना क्या गाली दे रहे हो? कहा तुम ही तो अभी कहे हो कि में से में कोई फर्क नहीं है, तो जब में और से में कोई फर्क नहीं तो जैसे में चला गया वैसे से चला गया, कोई फर्क नहीं, तुम ही तो कह रहे हो। अब ये चिल्लाया और जमीन को सर पे उठाया। शेरे बेशे सुन्नत ने फरमाया भाइयों पता चल गया ये चिल्ला रहा है में से में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसने ये नहीं लिखा कि मिट्टी से मिल गए, इसने लिखा मिट्टी में मिल गए। तो तेरा कोई फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वाह वाह। जोर से बोलो। तो मैं कहना यह चाहता हूं इब्लीस अल्लाह के तौहीद का कायल था तो जन्नत से क्यों निकाला गया? अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, इनकार किया, इनकार किया। और हजरत आदम को सजदा ये इबादत का नहीं था, ये ताजीम का था। नबी की ताजीम से इनकार किया तो जन्नत में था, निकाल दिया गया। जन्नत में था, निकाल दिया गया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। तो गुरु जन्नत में रहे और इनकार करे तो निकाल दिया जाए, तो चेला तो अभी जन्नत में गया नहीं है, यहाँ इनकार करेगा तो कब वो जन्नत में जाएगा? वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, वलिमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आप इत्मीनान से बैठो। कुछ लोग समझते हैं कि सुन्नी वहाबी देवबंदी का फर्क ऐसे ढोल वोल बजाने और ना बजाने का, जो ढोल बजावे सुन्नी, जो ना बजावे वहाबी। कुछ लोग समझते हैं ताशा बजाने ना बजाने का इख्तलाफ है, जो ताशा पीटे वो सुन्नी और जो ताशा न पीटे वो वहाबी। कुछ लोग समझते हैं मज़ार पे जाने और ना जाने का इख्तलाफ, मज़ार पे जाए सुन्नी ना जाए वहाबी। कुछ लोग समझते हैं खाली खिचड़ा पकाने ना पकाने का इख्तलाफ, ये मज़ार पे जाना ना जाना, चादर पेश करना ना करना, खिचड़ा पकाना ना पकाना, ये असली इख्तलाफ नहीं है। हमारा उनका इख्तलाफ ईमान और कुफ्र का है। हमारा उनका इख्तलाफ किसका है? हाथ उठाकर बोलो। ईमान और कुफ्र का है।
उन्होंने अल्लाह रसूल की शान में तौहीन की है और पूरे दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है, अजमाअल उलमा अन्ना शातिमुन नबी फहुवा काफिर। पूरे दुनिया के उलमा का इजमा और इत्तेफाक है कि नबी की तौहीन करने वाला काफिर है। इन लोगों ने नबी की तौहीन की है, इसलिए हम इनको तौहीन की बुनियाद पर इन्हें काफिर कहते हैं। इन पर लाजिम है कि अपना मुसलमान होना साबित। अब अगर कहिए तो एक एक कुफ्र में बताऊं कि ना बताऊं? मेन इख्तिलाफ जो है, एक किताब है उसका नाम है, उस किताब का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है। क्या नाम है? हिफ्जुल ईमान, जिसे मेरे मुर्शिद बरहा हिफ्जुल ईमान फरमाते थे। हिफ्जुल ईमान मौलवी अशरफ अली थानवी से नबी के इल्म गैब के बारे में सवाल किया गया। उसने जवाब लिखा, गौर से सुन लीजिए। जवाब लिखा कि इल्म से मुराद कुल उलूम गैबिया या बाज़। कुल इल्म गैब नबी के लिए होना अकलन नकलन कहा बातिल है। रही बात बाज़ इल्म गैब की, तो लिखता इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो हर सभी मजनू जमी बहायम हैवानात को हासिल है। यानी बाज इल्म गैब जो नबी को है, ऐसा इल्म गैब तो बच्चे को है। ऐसा इल्म गैब तो मजनू यानी पागल को है। ऐसा इल्म गैब हैवानात यानी जानवरों को है। ऐसा इल्म गैब तो बहाइम यानी चौपाए चार पैर वाले जानवर को है। ऐसा इल्म गैब तो नबी के इल्म को पागल के ऐसा कहा, नबी के इल्म को जानवर के ऐसा कहा, नबी के इल्म को बहाइम के ऐसा कहा, नबी के इल्म को बच्चों के ऐसा कहा। ऐ मेहरौना कुर्बो जवार के मुसलमानों, गैरत को संभाल करके और सच्चाई के साथ आप जो है जवाब दो कि नबी के इल्म को बच्चे के ऐसा कहना, नबी के इल्म को पागल के ऐसा कहना, ये नबी के इल्म की तारीफ है या तौहीन है? बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। नबी की इल्म की तारीफ है कि तौहीन है? वो कहेंगे मौलाना ऐसा कहा है ना, जैसा तो नहीं कहा। कहीं कहीं ये भी घुमाते, ऐसा कहा है जैसा नहीं कहा है। मैंने कहा चलो ये ऐसा जैसा ही के माने में है, लेकिन चलो ऐसा कहा है तो यही मैं तुम्हारे लिए कहता हूं। जैसी नाक सुअर की है, ऐसी नाक मौलवी अशरफ अली की है। भाई जैसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा वैसी कह रहा हूं। जैसा थुथना बड़ेला का है, ऐसी ही थुथना फला का है, ऐसा कह रहा हूँ, ऐसी कह रहा हूँ। तो ये तारीफ है कि अरे तो आपने तो मेरे मौलाना की तौहीन कर दिया। मैंने कहा अब पहाड़ के नीचे ऊंट आया है, पता है कि चला जैसा कहो तो तौहीन और ऐसा कहो तो तौहीन। तो नबी के इल्म को पागल और बच्चों चौपाया और जानवर के ऐसा बताया। जब ये नबी के इल्म की तौहीन है और पूरे दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है कि नबी की तौहीन करना ये कुफ्र है, तो बताओ ये मौलवी ये इबारत लिखकर काफिर हुआ कि मुसलमान रह गया? जोर से बोलो, काफिर हुआ कि नहीं हुआ? चलो कहने लगे उन्होंने लिखा वो जाने। मैंने कहा जो जान पूछ करके उस इबारत को जानकर उसके मफहूम को समझकर जो वही अकीदा उसको दुरुस्त माने वो भी काफिर हो गया, और जो ऐसा अकीदा रखने वाले को जान पूछ कर अपना इमाम बनाए, मुक्तदा बनाए, वो भी काफिर हो गया। उलमाए हरमैन तैयबैन ने इस पर फतवा दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इसके काफिर और मुस्तहिक के अजाब होने में शक करे वो भी काफिर हो जाएगा। समझिए बात की नहीं? अब एक बात बताओ, एक किताब है उसके अंदर लिखा कि शैतान का इल्म ज्यादा है और नबी का इल्म कम है। माज़अल्लाह बोलो, ये शैतानी चक्कर। शैतान के इल्म को ज्यादा बताया और नबी के इल्म को कम बताया।
तो बताओ शैतान के इल्म को ज्यादा बताने वाला ये नबी की तारीफ कर रहा है कि तौहीन कर रहा है? अरे जोर से बोलो। एक किताब में लिखा गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माद अल्लाह, जोर से बोलो। ये हुजूर ही की नहीं, अल्लाह के भी नहीं है। कहते अल्लाह झूठ बोल सकता है। और एक दूसरे मौलवी ने लिखा अल्लाह झूठ बोल चुका, खाली सकने की बात नहीं है, अल्लाह झूठ बोल चुका। मुझे बताओ मुसलमानों, जो अल्लाह को मादल्ला झूठा कहे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताए, जो नबी के इल्म को पागल बच्चों जानवरों की तरह बताए, मुझे बताया जाए ऐसा नबी, ऐसा कहने वाला और ये अकीदा रखने वाला ये मुसलमान हो सकता है? हाथ उठा करके बोलो, ये मुसलमान हो सकता है? नहीं, ये मुसलमान नहीं हो सकता है। बल्कि नबी की जात से कोई चीज मंसूब हो जाए तो हम उसको तस्गीर के कलमा से नहीं याद कर सकते हैं, उसको तुकार नहीं सकते हैं, उसको गैर मोतबर लफ्जों से ताबीर नहीं कर सकते हैं। चाहे कि हुजूर के इल्म पाक की तौहीन हो, तो ये देवबंदी और सुन्नी का इख्तलाफ ये सिर्फ फरई इख्तलाफ नहीं, ये ईमान और कुफ्र का इख्तलाफ है। अल्लाह रसूल की तौहीन की बुनियाद पर ये काफिर है। इसलिए जब कोई काफिर हो गया तो अब ऐसे के सिलसिले में क्या करना है आपको? क्या आप इनसे रिश्ता करेंगे? जोर से बोलो। शादी ब्याह किसके यहाँ करोगे? मुसलमान के यहाँ कि काफिर के यहाँ? जोर से बोलो। किसके यहाँ किया जाएगा? मुसलमान के यहाँ कि काफिर के यहाँ? आज लोग कहते हैं हुजूर देवबंदियत बढ़ रही है। देवबंदियत बढ़ने के लिए एक खास वजह रिश्तेदारी भी है, एक खास वजह रिश्तेदारी भी है। रिश्तेदारी कर लिया, अच्छा कहते हैं हुजूर लड़की ना दे लड़की ले आए। देहातों में कहते हैं लड़की ना दे लड़की ले आए। मैंने कहा भाई लड़कियां लाओगे यही तो काली नगनियां है, वजीरे खुराक बनाकर बैठा लोगे और अंदर से बेगमात की हुकूमत चलती है। मजाल क्या है बगैर पूछे चले आओ? बात समझ पाए? और जब अंदर बैठा लोगे तो बाहर फाड़ुआ लेकर के जाओ, दिन भर मेहनत करो, एक बीघा नहीं गोड़ पाओगे। और अगर बेगम सुई लेकर के घर गोड़ेंगी तो पूरा घर गिरा देंगी। उनकी नजर है कि सुन्नियों के यहाँ तलाश करके रिश्ता करो। टाटा सोमो चाहिए ले लो, सफारी चाहिए ले लो, इनोवा चाहिए ले लो। और ये चक्कर में, इनोवा के चक्कर में गया रिश्तेदारी कर लेता है। उनकी नजर इस पर है कि सास और ससुर के गर्दन में फंदा डाल दो, और जब फंदा डाल दोगे तो सुन्नियत से मुनहरिफ हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये उलमा की सोहबत में रहते हैं, दावत को तहरीक दावत हक से मुतासिर हैं, इनको नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो उनकी नजर इस पर होती है, जो बच्चा परवरिश पाएगा शिकम में और उसकी विलादत होगी तो माँ की गोद ये सबसे पहला मदरसा है। किसी सूरत से रिश्तेदारी कर दो ताकि लोरियां दे दे करके जब वहाबियत की तालीम माँ देगी तो ये चला जाएगा, मगर नस्लें देवबंदी हो जाएंगी, नस्लें वहाबी हो जाएंगी। ऐ मैदाना कुर्बत जवार के मुसलमानों, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, अगर बदमदबों के यहाँ रिश्तेदारी करते हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि तुम्हारी नस्लें ना उनके दामे तस्वीर में फंस जाएं। लिहाजा उनके यहाँ निकाह शादी बियाह नहीं कर सकते हो, ताकि अपनी नस्लों की हिफाजत करो, आने वाली नस्लों की हिफाजत करो। अगर चाहते हो कि बांधो तो आज शीयत, कल तक के शीयत नहीं पढ़ रही थी, उसकी वजह यह थी कोई सुन्नी रिश्तेदारी नहीं कर रहा था। आज तुम एक वादा करके यहाँ से उठो, हम बदमज़हब देवबंदियों वहाबियों के यहाँ रिश्तेदारी नहीं करेंगे। रिश्तेदारी करना 100% बंद कर दो। हम नदवा के चहार दीवारी में समेट देंगे, सल्फिया के चहार दीवारी में समेट देंगे, देवबंद की चहार दीवारी में समेट देंगे, और हर तरफ होगा तो ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ख्वाजा के दीवाने रहेंगे, मखदूम के दीवाने रहेंगे, आला हजरत के शैताई। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलाते कैसे हैं मैं आपको बता दूं, कलमा के नाम पर, नमाज के नाम पर और दीन इस्लाम की कुछ बात होगी। ये नहीं कहते हैं तुमको वहाबी बनाऊंगा,
ये नहीं कहते मैं तुम्हें देवबंदी बनाऊंगा, नहीं, कुछ दीन इस्लाम की बात होगी तो 10 बातें दीन इस्लाम की बताते हैं और उसी में चुपके से एक इंजेक्शन लगा देते हैं। अब पढ़े लिखे हो नहीं, जान ही नहीं पाते हो, पढ़े लिखे है ही नहीं, जान ही नहीं पाते हो। तो एक बात बताओ, मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं, अगर आपका बेटा किसी शराबी के पास बैठे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? जोर से बोलो, अच्छा लगेगा कि बुरा? और हजरत के पास बैठे तब, आपके पास बैठे तब, हजरत के पास बैठे तब, हमारे उलमा के पास बैठे तब, और सुन्नी सहीउल अकीदा नमाजी और हाजी के पास बैठे तब, सुन्नी सहीउल अकीदा बड़े बूढ़े के पास बैठे तब अच्छा लगेगा कि बुरा? और अगर शराबी के पास बैठे तब क्यों बुरा लगेगा? इतना कच्चा है तुम्हारा लड़का कि शराब पीने लगेगा? तब सिनेमा पीट कर नहीं कहते हो अरे हुजूर कट्टर मुसलमान हूं, मैं दिन भर बैठा रहूंगा, नहीं पीऊंगा। तब तो गोश माली करोगे, पकड़ोगे। कहाँ गया था? अब्बू कहीं नहीं गया था। नहीं, वो फलां शराबी के पास बैठे थे, वो तावील पे तावील कर रहा है, लेकिन आप निकाल ही लेते। इसलिए कि अगरचे शराब इसने नहीं पिया, लेकिन जब बैठता रहेगा बैठता रहेगा बैठता रहेगा, अस्सुहबतु मुअस्सिरतु, सोहबत का असर होता है, तो खतरा है कहीं शराबी ना हो जाए, शराबी ना हो जाए। तो अगर शराब पीने वाले के पास बैठते हुए शराबी होने का खतरा है तो याद रखना, अगर वहाबी के इज्तिमा में जाओगे और उनके पास बैठोगे तो उससे ज्यादा शदीद खतरा है कि कहीं वहाबी ना हो जाए, उससे ज्यादा शदीद खतरा है कि कहीं वहाबी ना हो जाए। लिहाजा अपनी नस्लों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने खानदान को बचाओ, अपने गांव को बचाओ, अपने इलाके को बचाओ, अपने इलाके जवार को बचाओ, अपने पूरी नस्ल को बचाओ। इसलिए कि अगर शराबी हो गया तो एक वक्त आएगा कलेजा जलेगा, जान का खतरा है, और वहाबी के पास बैठेगा तो ईमान का खतरा है, ईमान का खतरा है। और जान बचाने से ज्यादा अहम ईमान बचाना है। लिहाजा एक कुर्बो जवार के लोगों, अगर चाहते हो तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो, उनके इज्तिमाआत में मत जाओ। अगर चाहते हो तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो, वहाबियों की रिश्तेदारी ना करो। अगर चाहते हो तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो, उनकी सोहबत इख्तियार ना करो। अगर चाहते हो तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो तो उनसे किसी तरह का एराना ना रखो, वह ऐलान करते रहो। आला हजरत के दामने करम को पकड़कर दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। जरूरियाते दीन का मसला ये बताने जा रहा हूं। हम सब के नबी आखिरी नबी हैं। इधर मुतवज्जो हो, इधर। हम सब के नबी आखिरी नबी। मेरे नबी के बाद अब किसी नबी का आना मुहाल है, आ ही नहीं सकता। हम सबके हुजूर खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी। अब कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन यही देवबंदी है जो बिल्कुल से बगुला भगत बने घूम रहे हैं। इनका मौलवी कासिम नानोतवी, उनकी किताब तहजीरुन नास, उसमें लिखा बिल फर्ज बाद ज़माने नबवी, अगर कोई नबी आए तो खातिमते मोहम्मदिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
माज़अल्लाह जोर से बोलो। एक जगह लिखा खातिमुन नबीयीन बेमाना आखिरी नबी, आखिरुल अंबिया, आखिरी नबी। ये जाहिलों का ख्याल है। तो नबी के बाद नबी आने के इम्कान का कौल किया, और जबकि कुरान साफ फरमाता बला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में आखिरी नबी हैं। सब नबियों में आखिरी नबी हैं। और आखिरी नबी के अकीदे को अवाम का ख्याल बताना, यानी लायानी बात बताना, तो बोलो खत्म नबूवत का इनकार हुआ कि नहीं हुआ? और जो नबी को आखिरी नबी ना माने वो कुरान का भी मुनकिर है, ज़रूरियात दीन का भी मुनकिर है। लिहाजा नबी के आखिरी नबी होने का जो इनकार करे वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर। समझ गए बात की नहीं समझ गए? अब एक बात बताओ, कहीं लगे हजरत कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीजें, और बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा। मैंने कहा भैया यही तो बताने आया हूं। अगर कोई कहे लीजिए जहर है पी लीजिए, पियोगे? बोलो। कोई कहे लीजिए जहर है पी लीजिए, तो पिएंगे? बजाय पीने के सीधे उठेंगे, चौकी पर पहुंचेंगे, मुंशी को बुलाएंगे, एक सफहा लेंगे, तहरीर लिखो, इक़दाम कत्ल का मुकदमा लिखवा देंगे, मुझे जहर ये पिलाने का, इक़दाम कत्ल का मुकदमा लिखा देंगे। जहर कहे तो आप बच गए, लेकिन रूह अफ़ज़ा शरबत में थोड़ा सा जहर मिला दे, लीजिए शरबत रूह अफ़ज़ा पी लीजिए। अब आपने लिया, एक पिया, कहा जरा एक गिलास और दे दो, फिर पिया, कहा एक और दे दो। क्या तुमको पता थोड़ा सा मिला हुआ? वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब लाश तड़पेगी, जब लाश तड़पेगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पहले जब तुमसे कहा जहर पी लो तो बच गए, बच गए, लेकिन जब शरबत में मिलाकर शरबत के नाम पर पिलाया तब बचे नहीं। जब शरबत के नाम पर पिलाया और उसको पीछे रखा और सामने जुमला रखा शरबत और अंदर मिला रखा जहर, जान चली गई। बिला तशबीह मुझे कहने दो, कलमा के नाम पर बुला रहे हैं, नमाज के नाम पर बुला रहे हैं, इज्तिमा के नाम पर बुला रहे हैं। ये नहीं बताते आओ तुमको वहाबी बनाऊंगा, आओ तुमको देवबंदी बनाऊंगा, आओ तुम्हें नबी का बागी बनाऊंगा, आओ तुम्हें नबी का गुस्ताख। नहीं नहीं, नमाज सिखाऊंगा, कलमा सिखाऊंगा, कुरान सिखाऊंगा, मीठा मीठा बोल करके। अब मीठा मीठा न बोलेंगे तो वहाबियत का जहर कैसे पिलाएंगे? अगर जहर ही कहते आओ वहाबी बनाऊंगा, आओ देवबंदी बनाऊंगा, कोई सुन्नी का बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन जब कलमा के नाम पर, नमाज के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बुलाएंगे और अंदर से वहाबियत का जहर तुम्हें पिला देंगे तो बड़े बड़े नहीं बच पाएंगे। इसीलिए उनके इज्तिमा में मत जाओ, उनकी किताबें ना पढ़ो, उनके करीब ना बैठो, ताकि अंदर का जहर कहीं तुम्हारे लिए धोखा न साबित हो जाए और तुम्हारे लिए ईमान का खतरा न हो जाए। पता चला जहर को जहर जानकर आदमी नहीं पीता है, बच जाता है, लेकिन जहर को मिलाकर शरबत के नाम पर दिया जाए तो जरूर वो पी लेता है और जान चली जाती है। ऐसे ही तुम इनके जाहिरी वफादारी में मत जाओ, बल्कि खोल खोल कर देखो इनके सीने में क्या है, इनके दिल में क्या है। तो जिसके सीने में नबी की अदावत हो, जिसके सीने में नबी का बुग़्ज़ हो, जिसके सीने में नबी की दुश्मनी हो, वो हमारा नहीं हो सकता है, वो हमारा नहीं हो सकता है। आला हजरत के दामने करम को थामे रहो और ऐलान करते रहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नस्र के किले गिराते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताइए, जहन को हाजिर कीजिए, हम आपकी एक तवज्जो चाहते हैं। आप अगर
किसी से कुछ सीखें तो जिससे सीखोगे उसी के नक्शे कदम पे रहोगे, उसी के रंग में रंगे रहोगे। मौलाना साहब से सीख रहे हो जो इनका तेवर है, अहमदुल फत्ताह साहब से सीख लो जो इनका तेवर, हजरत से सीख लो जो इनका तेवर, हजरत से सीख लो जो इनका तेवर। अल वलदो सिर्रुल ले अबी, अल वलदो सिर्रुल ले अबी। शागिर्द उस्ताद का आईनादार होता है, आईनादार होता है। और जब बड़े बड़े के लिए खतरा मौजूद तो छोटे छोटे बच्चों के लिए वो तो सादा तख्ती है, वो तो सादा तख्ती है। छोटा आ बड़ा लिखो, छोटा आ बड़ा लिख जाएगा। ABCD लिखो, ABCD लिख जाएगा। अलिफ बा तासा लिखो, अलिफ बा तासा लिख जाएगा। अभी तो उन्होंने कोई सबक याद नहीं किया। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे का इंतखाब करोगे जो हुजूर को माज़अल्लाह बड़ा भाई कहता है, जो हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से कम मानता। जहां यसल्लल कुरान पढ़ाएगा वहीं अंदर 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 वो वहाबियत की बूटी भी सुंघाता जाएगा, हाथ से लड़का निकल जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है न तुम किसी मजहब के पास बैठो, न अपने बच्चों को उनके मदरसे में भेजो, इसलिए कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, नक्शे अव्वल नक्शे आखिर, जब पहली तहरीर उसके सीने के तख्ती पर वहाबियत की लिख जाएगी तो पूरा खानदान मिलकर के उसको बचा नहीं पाएगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि वहाबियत के नरके से और देवबंदियत के नरके से आपके नस्लें महफूज रहें, आपके बच्चे महफूज रहें, तो सुन्नी आलिम से पढ़वाओ, सुन्नी हाफिज से पढ़वाओ, सुन्नी इमाम से पढ़वाओ, सुन्नी मदरसे में पढ़ाओ और अपने बच्चों को देवबंदियों के मदरसे में मत भेजो। तो अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? जोर से बोलो, सुन्नी मदरसे में। कहां पढ़ाएंगे? अरे हाथ उठाकर बोलो जोर से, कहां पढ़ाएंगे? सुन्नी मदरसे में। अब एक बात सुनिए, कहते हुजूर अब इतना कच्चा ईमान हमारा थोड़ी, हम फला के मुरीद हैं, हम फला के मुरीद हैं। हम इतना कच्चा थोड़ी है कि कोई वहां भी हमको बिगाड़ पाएगा। हम बिल्कुल कटकट हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी ढीठ है, ढीठ जरी, जरी है जरी। सुनो, लोहार की भट्टी को देखा है कि नहीं देखा? मसलू जल्दी से सुन, हदीस का खुलासा बयान कर रहे हैं। लोहार की भट्टी देखे हो? ऐसे ऐसे चलाता है तो कोयला रखता है तो हवा नीचे से जाती है तो धुआं निकलता है, धोकनी देता है। अच्छा, कोयला में जब हवा लगती है तो धुआं निकलता है और कभी कभी कोयला चटकता है। चटकता है कि नहीं चटकता? और जो कोयला जब चटकता है, अंदर से धोकनी दी जाए तो उसकी चिंगारी उड़ती है। बोलो, उड़ती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? चिंगारी उड़ती है कि नहीं उड़ती है? और कभी कभी चिंगारी कुर्ते पर पड़ जाती है तो कुर्ता जलता है कि नहीं जलता? जोर से बोलो। आपके कपड़े पर चिंगारी पड़ती है तो कपड़ा जलता है कि नहीं जलता? और कभी कभी कोयला चटकता नहीं है, चिंगारी नहीं उड़ती है, लेकिन ऐसे पिचपिचाता है, वो थोड़ा सा पानी टाइप का निकलता है और उसकी बदबू नाक में आती है। बोलो, आती है कि नहीं आती? धोकनी तो देते जा रहे हो मगर नकलिया पकड़े हो। क्या समझे? अगर उस भट्टी के पास बैठोगे तो या तो कपड़ा जलेगा, या तो कपड़ा, और अगर किसी सूरत से बच गए, कपड़ा जल नहीं जला तो बदबू तो फैलेगी ही, उससे बच नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं बदबू फैलेगी। ऐसी ही बदमज़हब के पास या गद्दाराने मुस्तफा के पास बैठोगे तो माज़अल्लाह कहीं तुम गद्दार ना हो जाओ, खुदा ना ऐसा करे। और अगर
ऐसा नहीं तो उसके खबासा और उसके बदमज़हबियत की बदबू जरूर तुम्हें लगेगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपको बैठना कहाँ है? कहीं लगे भाई इनके पास ना बैठे तो बैठे कहाँ? चले जाओ कि चौसा शरीफ मखदूम साहब के पास बैठो, जाओ अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की दरगाह पे बैठो, चले जाओ बरेली शरीफ वाला सरकार के तुरबत अनवर के सामने बैठो, उलमा की बारगाहों में बैठो, अपने उलमा की बारगाहों में बैठो। इसलिए गरीब कुछ तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन मोहब्बत रसूल की खुशबू जरूर दे देंगे, मोहब्बत रसूल की खुशबू जरूर दे देंगे। लिहाजा अगर बदअकीदों के पास बैठोगे तो बदअकीदगी की बदबू मिलेगी, और आशिक रसूल के पास बैठोगे तो खुश अकीदगी की खुशबू मिलेगी। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिहाजा अगर चाहते हो सुन्नियत की हिफाजत हो तो कतई तौर पर बदमज़हबों की सोहबत को छोड़ो। अब एक बात बताइए, कुछ लोग हैं कहते हैं अरे हजरत इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, तो हम गए नहीं मान लिए उनके पीछे। इधर देखो, इधर एक बात बताओ, अगर इमाम साहब के पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम साहब का अगर कपड़ा नापाक हो, सच्चाई से बताओ नमाज होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो, होगी नमाज? खाली इमाम साहब की नहीं होगी कि मुक्तदियों में किसी की नहीं होगी? जोर से बोलो, किसी की नहीं होगी। अच्छा, ऊपर से खूब साफ साफ इमाम साहब पहने हो, अंदर बनियाइन नापाक है, तो छिपाए नमाज होगी? जोर से बोलो, इमाम की नहीं होगी कि किसी की नहीं होगी? जोर से बोलो। और बदन नापाक हो, तब कपड़ा पाक बदन नापाक हो तो नमाज होगी? ऐ मेरे भाई, ये जाहिर है, ये जाहिर है। कपड़ा नापाक हो तो नमाज ना हो, और इमाम का अगर अकीदा नापाक है, वाह वाह वाह, इमाम का अगर अकीदा नापाक है तो बताओ नमाज होगी? अरे ना उस इमाम की होगी और ना उसके पीछे किसी मुक्तदी की। समझ गए कि नहीं समझ गए? ना उस इमाम की होगी और ना उस इमाम के पीछे किसी मुक्तदी की होगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सुन्नी उस्ताद से पढ़ाओ, सुन्नी उलमा से पढ़ाओ, सुन्नी मदारिस में पढ़ाओ, सुन्नी मस्जिदों में नमाज पढ़ो, सुन्नियों के यहाँ रिश्तेदारी करो, सुन्नियों की सोहबत इख्तियार करो। इस तरीके से रहोगे तो तुम बचे रहो। अच्छा, रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आता है तो आप लोग सरकार की मोहब्बत में जुलूस निकालते हो कि नहीं निकालते? अरे जोर से बोलो। और झंडे भी लगाते हो? जोर से बोलो, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और ये लोग सर झुकाकर ऐसे बैठे रहते, तब तहकीक करते हैं हुजूर 12 को पैदा हुए कि 9 को पैदा हुए कि 8 को पैदा हुए कि 2 को पैदा हुए। मैंने कहा चाहे जो तू मान, राजे वही 12 है, लेकिन जो भी मान उसी दिन मना। क्या कहने, हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की पैदाइश की खुशी में हम लोग जुलूस निकालते हैं। पूरी दुनिया गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी, पूरी दुनिया कुफ्र, शिर्क और न जाने कैसे कैसे आलाइश में सब घिरे हुए थे। और पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीर से आजादी की सनद जिसने अता फरमाई वो पैगंबर इस्लाम, सुभान अल्लाह, वो पैगंबर इस्लाम। तो हमारा ये मुल्क भी गुलामी की जंजीर में जकड़ा था। बोलो, जकड़ा था कि नहीं जकड़ा था? कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? सन 1947। कई तारीख को नहीं मालूम, 15 अगस्त। अगस्त ही का महीना है, योम आज़ादी। अब अगर योम आज़ादी की जो बगावत करे तो देशद्रोही उसको कहा जाता है, मुल्क का मुखालिफ कहा जाता है।
मुझे बताओ, पूरी जमीन को अल्लाह ने बनाया किसके सदक़े में? नबी के सदक़े। आसमान का शामियाना लगाया किसके सदक़े में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी के सदक़े में। ये हमारे घरों के चूल्हे जो जलते हैं किसके सदक़े में? नबी के सदक़े में। ये जो दाना मिलता है नबी के सदक़े में, जो खाना मिलता है नबी के सदक़े में, सब नबी के सदक़े में। तो एक मुल्क अगर अंग्रेजों से आजाद जिस दिन हो, उस दिन मुल्क की आजादी का झंडा लगाया जाए और आजादी मनाए, और जिसके सदक़े में पूरी दुनिया आजाद हुई है, उसके पैदाइश के दिन पर हम क्यों ना उनकी मोहब्बत का झंडा उठाएंगे। तो अगर कोई मुल्क की आजादी की बगावत करे तो उसको मुल्क में रहने का हक नहीं, मुल्क से बाहर कर दिया जाए। तो जो मुस्तफा के आमद के खुशी की बगावत करे उसको जमीन पे रहने का हक नहीं है, आसमान के नीचे रहने का हक नहीं है। उसको ये चाहिए, अभी 15 अगस्त को आपसे ज्यादा बड़ा बड़ा झंडा लेकर के ये घूम रहे थे कि कहीं मुल्क का गद्दार मुझे न कह दे, मुल्क का गद्दार न कह दे। ये बड़ा बड़ा झंडा लेकर घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे, लेकिन हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं, अपने पैगंबर के भी वफादार हैं, अपने नबी के भी वफादार हैं, हम दीन के वफादार हैं, हम इस्लाम के भी वफादार हैं। मुल्क आजाद हुआ तो हम मुल्क की आजादी को भी मनाएंगे, और पूरी इंसानियत जब आजाद हुई तो पैगंबर के मोहब्बत का झंडा भी उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ज़हन को हाजिर करो, एक बात और बताना चाहता हूँ, बोलो बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, हाथ उड़ा करके बोलो, बताया जाए कि ना बताया जाए? माशाअल्लाह। तो एक बार मोहब्बत से हाथ उड़ाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से बोलिए। अब हाथ को नीचे कीजिए, जहन को हाजिर करो। मरना है कि नहीं मरना है? जोर से बोलो, किसको किसको मरना है? जरा हाथ उठाओ। अल्लाहु अकबर। नहीं उठाए रहो भाई, देर तक नहीं उठाएंगे, कहीं अभी ना हिसाब किताब हो जाए। अब हाथ को नीचे करो। मरना है। दिन के दोपहर के सूरज से ज्यादा यकीन है सबको कि मरना है। जोर से बोलो, कब मरोगे? बोलो, कब मरबो? यहाँ से कोयत तक के नात पढ़ने जाते हैं अहमदुल फत्ताह साहब, बता दें हमको कब मरेंगे? हजरत मुबल्लिग़ अहले सुन्नत माहिलिया साहब, उस्मान साहब, कब मरोगे? और चक्कर वक्कर में मत रहना। हाँ नहीं समझो, गुड़ का भाव कोल्हू है हमको भी, तो क्या किसी को नहीं मालूम है? यही समझना। कुछ कहना चाहता हूं, ये इल्म कि मौत कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, सबब जाहिर क्या होगा, ये इल्म अल्लाह ने पब्लिकली नहीं किया है। यानी आम पब्लिक को ये इल्म नहीं, आम लोगों को ये मालूम। तवज्जो से एक जुमला सुनिएगा, किसी को मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम, मेरे पब्लिकली ये इल्म तो नहीं किया, आम पब्लिक को नहीं मालूम, मगर खासाने खुदा को, खासाने खुदा को अल्लाह ने इसका भी इल्म दिया है कि कौन कब मरेगा, कहां मरेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक दलील दूंगा और एक दलील की तफहीम
ये कोई मत समझे, मिसाल को मैं दलील नहीं समझता हूँ, उसको तफहीम के लिए करता हूँ। दलील क्या है, मिसाल क्या है, मैं समझता हूँ। कहीं रूई के भेलसम कपास ना खा जाना। सुनो, मैंने कहा भाई चलो सीधे मदीना शरीफ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 मुहर्रम तक मदीना शरीफ ही में था मैं, और मदीना शरीफ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर के फासले पर एक मैदान है, उसका नाम है मैदान बद्र। सुभान अल्लाह बोलो। मैदान बद्र में 17 रमजान को इस्लाम की पहली जंग हुई। पहली जंग, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे आका ने उस मैदान में अपनी छड़ी से खत खींच दिया, खत खींच दिया, यहां अबू जहल मरेगा, यहां फला मरेगा, यहां फला मरेगा। मैंने अपनी आंखों से वो मैदान देखा, खत खींचा, तारीख शाहिद है मेरे आका ने जहां खत खींच दिया था उससे एक सूत के बराबर लाश ना इधर है ना उधर है। जहां खत खींचा वहीं अबू जहल की लाश तड़प रही है, वहीं फला काफिर की लाश तड़प रही है। बद्र का मैदान बता रहा है कि कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, किस सबब से मरेगा, कोई जाने ना जाने, मगर बद्र का मैदान बता रहा है। मुस्तफा जानते हैं, मदीना के तादाद जानते हैं, तो मेरे नबी को अल्लाह ने ये इल्म दिया है कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तफहीम कर दूं मिसाल से, ये तो दलील हो गई। इधर देखिए, आप लोगों के पास घर है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, घर है कि नहीं है? एक नहीं कई घर है ना। घर घर में कुल कितने कमरे हैं? घर में जितने रहने वाले लोग हैं सबको मालूम है कि नहीं मालूम? 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 1 बरामदा, सबको मालूम है ना। छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, मर्द औरत सबको मालूम है। अच्छा, कितनी पेटी, कितना बक्सा है, गौर से समझो। तो छोटे छोटे बच्चों को नहीं तवज्जो, लेकिन घर के बड़े बड़े लोगों को तो सबको मालूम है। हाई बक्सा 3, एटैची 10, फ्लाइट में ले जाने वाली 2, 1-2 दिन के सफर के लिए 3, हफ्ता भर के सफर के लिए 2। लेकिन सोना कितना है, चांदी कितना है, नकदी कितना है, कहां है? क्या सबको घर के लोगों को मालूम है? जोर से बोलो, सबको मालूम है? सबको मालूम है? नहीं। जो खास खास है, वाह वाह, जो खास खास है उन्हें क्या समझे। कुछ इल्म, कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो पब्लिकली हैं, हर छोटे बड़े, सगीरो कबीर, आमो खा, सबको वो इल्म दिया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खास खास लोगों को वो इल्म दिया गया, खास खास लोगों को मालूम है। तो किस कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, ये इल्म अल्लाह ने सबको नहीं दिया है, मगर जो उसके खास खास बंदे हैं अल्लाह ने ये भी इल्म उन्हें अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वाह वाह वाह। तो बात ये चल रही थी, मरना है कि नहीं मरना? अरे जोर से बोलो, एक मरतबा फिर हाथ उठाकर बताओ, सबको मरना है कि नहीं मरना? अब हाथ को नीचे करो। जब मरेंगे तो कब्र में दफन होंगे। सुनो भाई, कब्र में दफन होंगे, फिर उठाए जाएंगे, हश्र होगा, हिसाब किताब होगा। मेरा एक सवाल है, कर लूं कि ना करूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब उठाए जाओगे तो किसके साथ उठाए जाओगे? हश्र होगा किसके साथ? कहोगे हुजूर ये तो नहीं जान पाता, तब तहरीक दावत हक आनंद फानन इतना बड़ा जलसा थोड़ी करते, आपको थोड़ी बुलाते। मैंने कहा फिर? कहा फिर बताइए। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा।
मेरे हुजूर ने बताया है वही बता देता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद किसके साथ उठाए जाओगे? मेरे आका फरमाते हैं अल मरओ मअ मन अहब्ब, आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करे। वाह वाह वाह, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। ऐ मेधौना और बारून बाजार फैजाबाद इलाके के लोगों, मुझे बताओ दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा आका फरमाते उसका हश्र उसी के साथ होगा, वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब अगर तुम दुनिया में वहाबी से मोहब्बत करोगे तो उसी के साथ उठाए जाओगे, देवबंदी से मोहब्बत करोगे तो उसी के साथ उठाए जाओगे, सुलहकुल्ली से मोहब्बत करोगे तो उसी के साथ उठाए जाओगे, अगर किसी यहूदी ईसाई से मोहब्बत करोगे तो उसी के साथ उठाए जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक दावत हक के ज़ेरे एहतमाम और उलमा इलाके के तमाम उलमा आइम्माए मसाजिद के मोहब्बतों के साए में आज पूरा इलाका यहाँ पर इकट्ठा है। जब दुनिया सो रही है तो मैदाना में मोहम्मद का दीवाना जाग रहा है, उधर लोग बाजार अपनी दुकानें सजाए बैठे रहे लेकिन बिक्री बोहनी नहीं हुई। यहाँ का सुन्नी आए उसे पलझा लो, वहाँ का सुन्नी आए उसे पलझा लो, वो आए उसे मैं इंजेक्शन लगा दूं, कोई सुन्नी नहीं गया। ला कोई दावत देता रहा मगर बातिल की दावत मुझे कबूल नहीं, मुझे तो हक की दावत कबूल है, मुझे सदाकत की दावत कबूल है, मुझे इश्क की दावत कबूल है, मुझे मोहब्बत की दावत कबूल है। आपका इस रात में यहाँ बैठना और बैठ करके ये अहद करना कि मुस्तफ़ा के आशिकों से हम मोहब्बत करेंगे और मुस्तफ़ा के बागियों से नफरत करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, ये आपका ये तेवर बता रहा है कि हमने मोहब्बत किसी गद्दार से नहीं किया है, हमने मोहब्बत तो मखदूमे की छौछा जैसे वफादार से किया है, हमने किसी गद्दार से मोहब्बत नहीं किया है, हमने तो बरेली के सरकार से मोहब्बत किया है, हमने किसी गद्दार से मोहब्बत नहीं किया है, हमने तो हुजूर ताजुश शरीया से मोहब्बत किया है, हमने किसी गद्दार से मोहब्बत नहीं की है, हमने तो मुफ्ती आजम से मोहब्बत की है, ख्वाजा करीम नवाज से मोहब्बत की है, गौसे आजम सरकार से मोहब्बत की है। अब हदीस पाक की रोशनी में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र होगा तो गौसे आजम के गुलामों में होगा, ख्वाजा की गुलामी में होगा, मखदूम के गुलामी में होगा, सैयद सालार की गुलामी में होगा, मशाइख मौलाना के गुलामी में होगा और इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र होगा तो आला हजरत की गुलामी में होगा, मुफ्ती आजम की गुलामी में होगा, ताजुश शरीया के गुलामी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा एक बात बताओ, आज लोग कहते हैं भैया माहौल बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है, थोड़ा मिल मिला करके रहने दो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मिलता हूं कि बाप दादा कमाई चली जाए, बाप दादा कमाई चली जाए। एक बात बताओ, क्या करबला से भी मुश्किल हाल है? खाकर आए हो कि नहीं खाकर आए? अरे जोर से बोलो। और पीकर आए हो कि नहीं पीकर आए? अरे वो नहीं पीने के लिए कह रहा हूं कि होश से बेहोश हो जाओ। पानी पीकर आए हो कि नहीं आए? और आने के बाद भी पिया होगा। खा खा के आए हो, पी पी के आए हो, खाते हो पीते हो। और करबला में तो दाना पानी बंद था, बहुत मुश्किल घड़ी थी कि नहीं थी? अरे जोर से बोलो। 6 माह का शहजादा सामने, जवान बेटा सामने, भतीजे सामने, भांजे सामने, खुदाम वाली सामने, जाने सराने अहले बैत की शहादत सामने। हत्ता कि एक वक्त आया कि अपने लिए भी तलवार चमक रही है। तो क्या मेरे इमाम ने हाथ में हाथ दे दिया? अरे जोर से बोलो। मिला लिया? ये हालत बड़ा नाजुक है, बड़े मुश्किल घड़ी में है। नहीं, सीना सिपर होकर, सीना सिपर होकर एक का तनहा मैदान में आकर, जबकि अली अकबर की जवानी खाको खून में गलता है, औनो मोहम्मद का बचपना सामने लुट रहा है,
सैयदना अली असगर शीरखार के बचपने पर तीर चला दी गई, लेकिन मेरे इमाम के सामने बेकोरो कफन लाशें हैं, लेकिन मेरे इमाम किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ नहीं देते हैं। ऐ सुन्नियों और इमाम के मानने वालों, जब मेरे इमाम किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ न दे तो तुम इमाम के वफादार होकर किसी वहाबी गद्दार के हाथ में हाथ कैसे देते हो, किसी देवबंदी गद्दार के हाथ में हाथ कैसे देते हो। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, सुबह क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। न मेरे हुसैन ने कल के यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दिया, और आज का गुलाम हुसैन आज के यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं। जिंदाबाद। अब जहन को हाजिर करो। अल्लाह। और एक बात और बता करके जाना चाहता हूं, एक बात और बता कर जाना चाहता हूं। आज कुछ कमियां भी है। आज इमाम हुसैन को लोग कहां कहां तलाश कर रहे हैं। कोई डंका में तलाश कर रहा है, कोई मुटकी ढोलिया में तलाश कर रहा है, कोई बांस की फट्टी में तलाश कर रहा है, कोई कागज और पन्नी में तलाश कर रहा है, कोई ठोकवा गुलगुला में तलाश रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बस उसी से समझ और जवाब दे दो। फैजाबाद किधर है? बोलो, हंसो हंसो ना, अगर समझना है तो बोलो। हाथ उठाकर बताओ भाई, किधर है फैजाबाद? उधर है कि इधर? इधर। सुल्तानपुर इधर। फिर एक बार तो बताओ, फैजाबाद किधर है? सब हाथ उठाकर बताओ ना भाई। इधर। सुल्तानपुर इधर। अगर आपको फैजाबाद जाना हो इधर जाओ, फैजाबाद मिलेगा? जोर से बोलो। इधर जाओ तो फैजाबाद मिलेगा, सुल्तानपुर मिलेगा, अमेठी मिल सकती, प्रतापगढ़ मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, गंगा भी मिले, जमुना भी मिले, भारतगंज भी मिले, मिर्जापुर भी मिले, कटनी भी मिले, और समझे। लेकिन नहीं मिलेगा तो बेचारा फैजाबाद नहीं मिलेगा। एक दिन चलो इधर, फैजाबाद नहीं मिलेगा। 2 दिन चलो, फैजाबाद नहीं मिलेगा। 1 साल चलो, फैजाबाद नहीं मिलेगा। 10 साल चलो, फैजाबाद नहीं मिलेगा। 20 साल चलो, फैजाबाद नहीं मिलेगा। 100 साल चलो, फैजाबाद नहीं मिलेगा। पूरी नस्ल की नस्ल चले फैजाबाद, पूरा खानदान चले फैजाबाद, पूरा इलाका जवान चले फैजाबाद। और इधर अगर चलो तो 25 से 30 मिनट में फैजाबाद। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इधर चले आधे घंटे में फैजाबाद मिल गया, और इधर पूरी जिंदगी चले सब मिला मगर फैजाबाद क्या वजह है? हमें पब्लिक को समझाना क्या वजह है। इधर आधे घंटे में फैजाबाद से मुलाकात हो गई, इधर पूरी जिंदगी गुजार दिए, नस्ल की नस्ल गुजर गई, सब मिला मगर फैजाबाद। आपका जवाब एक होगा, हुजूर रास्ते के चुनाव में गलती हो गई। रास्ता के चुनाव में, रास्ता चुनने में गलती हो गई। जो रास्ता फैजाबाद को ले जाता है, हम उस पर चले ही नहीं। हम उस रास्ते पर जब नहीं चले तो सब मिला मगर फैजाबाद नहीं मिला। और जो रास्ता फैजाबाद ले जा रहा है, जब उस रास्ते पर हम चले तो आधे घंटे में फैजाबाद, 15 मिनट में फैजाबाद, 20 मिनट में फैजाबाद, 25 मिनट में फैजाबाद। पता ये चला कि रास्ता का चुनाव अगर सही किया तो मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे, और रास्ता गलत चुनोगे तो मंजिल
जन्नत तक नहीं पहुंचोगे, चाहे पूरी उम्र गुजार दो, चाहे नस्लें गुजर जाए। याद रखना मुसलमानों, अगर अशरफ अली के रास्ते पर चलोगे, कासिम नानोतवी के रास्ते पर चलोगे, इस्माइल देहलवी के रास्ते पर चलोगे, देवबंदियों के रास्ते पर चलोगे, वहाबियों के रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हें हुजूर की मोहब्बत नहीं मिलेगी, सरकार की अकीदत नहीं मिलेगी, तुम जन्नत तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम जन्नत में जाना चाहते हो और हक के मुतलाशी हो तो तुमको चलना पड़ेगा इमाम अहमद रजा के रास्ते पर, मुफ्ती आदम के रास्ते पर, शेर बेशे सुन्नत के रास्ते पर, ताजुश शरिया के रास्ते पर, ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर, नज़मुद्दीन औलिया के रास्ते पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रास्ते पर, अइम्मा के रास्ते पर, फुक़हा के रास्ते पर, मुज्तहिदीन के रास्ते पर, इमाम हुसैन के रास्ते पर, मौला अली के रास्ते पर, उस्मान ज़ुन्नूरैन के रास्ते पर, उमर इब्न खत्ताब के रास्ते पर, अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर। और जब इस रास्ते पर चलोगे और आका तक पहुंचोगे तो दरे रसूल पे हाजिर होकर आला हजरत की बोली में बोलोगे, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां। अगर तुमने देवबंदियत का रास्ता इख्तियार किया, थाना भवन तो पहुंच सकते हो लेकिन हक तक नहीं पहुंच सकते हो, देवबंद तो पहुंच सकते हो मगर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते हो, सल्फिया तो पहुंच सकते हो, दवा तो पहुंच सकते हो, लेकिन मुस्तफ़ा के बारगाह करम में हाजिर होकर उनकी मोहब्बतों का जाम नहीं पी सकते हो। अगर इश्क़ रिसालत का जाम भर भर के पीना है तो दोनों हाथों से आला हजरत का दामन थामो और मोहब्बत से बोलो कि मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से, वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज पिएंगे शराब, पिएंगे शराब, हंसे 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 हंसे, तो नहीं कह रहा हूं, खेलेंगे जुआ, पीछेंगे डंका और ढूंढ रहे इमाम हुसैन को, ढूंढ रहे इमाम हुसैन को। सुन लो, डंकों में इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, शराब की ठेकियों पर इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, जुआ के अड्डों पर इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, अय्याशियों के ठिकानों पर इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, ठगहारी में इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, बदकारी में इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे। याद रखना, हुसैन को ढूंढना है तो मस्जिद के मिंबरों में मेहराब में ढूंढो, हुसैन को ढूंढना है तो सदाकत के पन्नों में ढूंढो, हुसैन को ढूंढना है तो तकवा के औराक में ढूंढो, हुसैन को ढूंढना है तो सच्चाई के रास्ते पर। कहां किधर पानी पीट कर फाड़ रहे हो, पानी लाठी से मारने से फटता उड़ता नहीं है। कहां जा रहा है, क्या ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहा है? सुन लो, अय्याशियों के रास्ते पर हुसैन नहीं मिलेंगे, यजीद मिलेगा। बदकारी के रास्ते पर हुसैन नहीं मिलेंगे, खोली मिलेगा। जुआ के अड्डों पर हुसैन नहीं मिलेंगे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मिलेगा। हुसैन मिलेंगे तो तकवा के रास्ते पर। अगर बात सच्ची है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन मिलेंगे तो सदाकत के रास्ते पर, हुसैन मिलेंगे तो हक्कानियत के रास्ते पर, हुसैन मिलेंगे तो सच्चाई के रास्ते पर। जरूरत इस बात की है, हुसैन ने जो किरदार कर दिखाया मैदान करबला में, उसे कलेजे से लगा लो। जहां बातिल की आंख में आंख डालकर और खानदान को कुर्बान करके इस्लाम बचाया मेरे हुसैन ने, वहीं सजदे को गले से लगाया मेरे हुसैन ने, तिलावत कुरान को सीने से लगाया मेरे हुसैन ने। कुरान की तिलावत करो, सजदों की पाबंदी करो, सच्चाई के खूगर बन जाओ, तकवा के आदि। नारे तकबीर,
जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मसीहुद्दीन अशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं ये कह करके जा रहा हूं, जिस पर नमाज नहीं ईमान फर्ज है। वे काफिर तो पहले ईमान लावे ना, तब नमाज पढ़े। जिस पर ईमान लाना फर्ज है वो तो चटाई फाड़े डाल रहा, मुसल्ला फाड़े डाल रहा, इतना रगड़ता है कि निशानी लिए घूम रहा। और हजरत सुन्नी पे फर्ज है, इनको फुर्सत ही नहीं। बात सच्ची कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो। हुजूर ताजु शरिया से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। अल्लाह अकबर। सब। और आला हजरत से मोहब्बत करने वाले, मुफ्ती आजम से मोहब्बत करने वाले, और आला हजरत के रूहानी बेटे शेरे बेशे सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। सब। हर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। और मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले, ख्वाजा साहब से, जोर से बोलो, गौसे बंगाल, गौसे ग्वालियर, महाराणा शरीफ के बुजुर्गों से हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हर वली से मोहब्बत करते हैं। शर्त है भंगराजी ना हो। वली होना और है वली बनना। आज बने घूम रहे, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं उजला। सोचते हैं कि वलायत रुमलवा का नाम है। वलायत किसी शाल वाल का नाम नहीं है। वलायत ना पटराहा टुकमा का नाम है। वलायत ना उर्दू के दो हाथ के जुमले का नाम है। वलायत ना गला फाड़ का नाम है। वलायत ना किसी लतीफ़े का नाम है। इसका वलायत नाम नहीं है। और एक बात और सुन लो, वलायत कसबी नहीं है कि ढेर नमाज रोजा करके और ढेर इबादत करके वली हो जाओ। न नबूवत कसबी, न विलायत कसबी। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बना दिया, और जिसे चाहा उसे वली बना दिया। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे। नबूवत कसबी नहीं है। नबूवत को कसबी मानना ये कुफ्र है, सुन लो। और विलायत को कसबी मानना ये गुमराही है। न विलायत कसबी, न नबूवत कसबी। तो ढोंग बना करके मत टहलो, ये कसबी नहीं है। फर्जोबाजी को मुकम्मल करो, फर्जोबाजी को मुकम्मल करो। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बनाया, और जब चाहा नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। और जिस पर नबूवत का दरवाजा बंद किया वो कहीं और नहीं, वो मेरा नबी सैयदुल अंबिया है। वो मेरा नबी सैयदुल, अरे जोर से बोलो, सैयदुल अंबिया है। और जिसके सर पर गौसियत कुबरा का ताज रखा। हर वली की जूती मेरे सर का ताज, लेकिन गौसियत कुबरा का ताज जिसके सर पर अल्लाह ने रखा वो कोई और नहीं, वही तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वही शेख अब्दुल कादिर। और सुन लीजिएगा गौर से मेरी बात को, पूरी तवज्जो चाहता हूं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पावर क्या मिला? जो मेरे हुजूर के शहजादे और कई वास्तों के बाद। सुनो सुनो, एक लफ्ज है कुन, हो जाओ, फयकून, वो हो जाए। अल्लाह जब चाहे फरमाए कुन हो जा, वो चीज हो जाती। और ये होने वाला पावर अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूब को अता फरमाया। तवज्जो से आका फरमाते, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलाएं। यानी वो कुन वाला पावर अल्लाह ने हुजूर को दिया है। हुजूर चाहे तो फरमा दे, हो जा सोना, हो जाए सोना। और ये अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में ये कुन फयकुन वाला पावर, नाज़ुक जुमला है,
ये कुन वाला पावर अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता कर। ये मैं नहीं कहता, अब ये मैं नहीं कहता, आला हजरत ने तहकीक के समंदर में गोता लगाकर लिखा और तदकीक का पानी चढ़ाया और मोहब्बत का रंग लगाया है। फरमाते हैं अहद से अहमद, यानी अल्लाह ने दिया हुजूर को, अहद से अहमद और अहमद से तुझको, तुझको से मुराद गौसे आज़म, अहद से अहमद और अहमद से तुझको, कुन सब कुन मकुन हासिल है या गौ, सब कुन मकुन हासिल है या गौस। मुझे कहने दो, जब बगदाद के गौसुल वरा के अख्तियार का ये हाल है तो मदीना के सैयदुल अंबिया के अख्तियार का हाल क्या होगा, आकाए दो जहां के अख्तियार का हाल क्या होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया और दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। और इसी की तौज़ीह और तशरीह करते हुए आला हजरत के मसनद इल्म के सच्चे वारिस सैयदना सरकार हुजूर ताजुश शरीया फरमाते हैं भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। हजरात मुझे कहना यह है, ये कहता नबी मजबूर है। वहाबियों का अकीदा है जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। माशाअल्लाह बोलो, किसी चीज का मुख्तार नहीं। मुझे बताओ, चांद को हुजूर ने दो टुकड़ा किया कि नहीं किया? ये कहता है कोई इख्तियार ही नहीं। सूरज को वापस किया कि नहीं किया? ये कहता है कोई इख्तियार ही नहीं। दरख्त को बुलाया और अपने जड़ को उखाड़ कर पांव बनाकर दरख्त बारगाह रसूल में आ गए। आज भी मस्जिद शजर मक्का शरीफ में, और ये कहता है इख्तियार नहीं। तो तेरा कोई फर्जी नबी होगा जो यहूदियों के साजिश का नतीजा होगा, जो उसको कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। मेरा नबी तो वो है कि अगर फूल पे चले तो नक्शे कफे पाए यार न बने, और पत्थर पे चले तो मोम की तरह पत्थर भी पिघल जाए। इशारा हो तो चांद तो टुकड़ा हो, इशारा हो तो डूबा सूरज वापस हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। जरूरत इस बात की है मुसलमानों, हम बताना ये चाहते हैं आपको, जरूरत इस बात की है कि बदमज़हबों के करीब मत जाओ। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। अपने ईमान को बचाओ, अकीदे को बचाओ। अगर चाहते हो कि नस्लों की हिफाजत हो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कतई तौर पर उनके करीब जाने की आपको जरूरत नहीं। अगर मदरसा नहीं है, उलमा से कहो छोटे मकतब का इंतजाम आपके गांव में। और तो मेरे ख्याल से कोई गांव ऐसा है ही नहीं। और गांव तो छोड़ो, एक एक गांव में कहीं कहीं दो दो सुन्नी मदरसे। लेकिन अपने उलमा से भी बड़ी मोहब्बत के साथ कहेंगे, ये सब मुखलिसों की जमात है कि लड़कों पर नजर रखें। लड़के से जब पूछा जाए क्या पढ़ते हो, तो ये ना कहे कि संडल कुरान पढ़ता। मौलाना कलेजा फट जाता, कलेजा फट जाता। बच्चे से पूछता क्या पढ़ते हो, कहते संडल कुरान। जब किताब का नाम लेना नहीं आएगा तो पढ़ेगा क्या? अरे अरबी में डालवीर है। मैंने कहा कई साल से पढ़ दो? कहा 2 ही साल तो होगा। 2 साल में नाम नहीं किताब है। यस्सरनल कुरान, यस्सरनल, उसको कहता है संडल कुरान। अदब सीखो, नाम सीखो। जो लड़का सीन कह लेता है वो शीन भी तो कह लेगा, जो काफ कह लेता है वो कौफ भी तो कह लेगा, जो दाल कह लेता है वो लाद भी तो कह लेगा, जो जे कह लेता है वो ज़ा भी तो कह लेगा, जो जीम कह लेता है वो जे भी तो कह लेगा,
चाहे लगे 6 महीना, एक नसीहत मेरी सुन ले माजरत के साथ, चाहे लगे 6 महीना, अलीफ से लेकर या तक सही मखरज के साथ छोटे बच्चे को याद करो। तो ये छोटी सीन बड़ी सीन पर एक दफा मत कीजिए। सीन, शीन, काफ, कौफ। चलो सीन और स्वाद का फर्क नहीं कर पाएगा, आगे बढ़कर बता दीजिए, मगर जरूरी मखरज उसको बता दीजिए। अब ये ना बताओ हाफ फाइल लिसान ऊपर क्या डॉट से बिल्कुल, तब तो 10 साल में नहीं पढ़ा पाओगे, है ना। बखाली ऐसे उसके सामने बोलो, आपकी बोली पकड़ ले बस हो गया काम, बोली पकड़ ले हो गया काम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन क्या करें, अफसोस के साथ कहना पड़ता, दोगे 5000, उसी में अल्लामा भी हो, मौलाना भी हो, थोड़ा सा मुफ्ती भी हो, मुकर्रिर भी हो, इमाम भी हो, वाइज भी हो, मुबल्लिग भी हो। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पास एक सामने लिखा, हजरत एक मुदर्रिस चाहिए जो मुदर्रिस भी हो, आलिम भी हो, हाफिज़ भी हो, कारी भी हो, मुफ्ती भी हो, मुकर्रिर भी हो, तनख्वाह माकूल रहेगी। और उनका माकूल क्या है? 50 रुपये हो सब। एक बात बताओ, 5000 में आपका खर्चा चलता है? पान खाने वाले पान खा लेते हो कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? चाय पी डालते हो कि नहीं पी डालते हो? इमाम साहब उसी में पूरे बच्चों का, घर वालों का, माँ बाप, बीवी, भाई, बेटे, सबका खर्चा उसी में चला। 10 से 15,000 तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। और खाना अलग से। और अगर वो मुस्तहिक हैं, एक इशारे का जुमला बोलकर जा रहा हूं, मुस्तहिक हैं तो दूसरों को देने से अफजल है। आलिम अगर मुस्तहिक है तो रमजान में उसका ख्याल करो, अगर मुस्तहिक है उसको दोगे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी, इसको दोगे अगर मुस्तहिक है तब भी अदा हो जाएगी। मगर वो खाकर सो जाएगा या खाकर नमाज पढ़ेगा, वो खाकर सो जाएगा या खाकर तिलावत कुरान करेगा। बाहर शरीयत में लिखा, आलिम अगर मुस्तहिक है उसको देना दूसरे के देने से अफजल है। और तवज्जो करो, और ऐसे ना दो हमारा हाथ ऊपर है उसका नीचे है, नहीं, लिफाफा बनाओ, नाम लिखो, खादिम की हैसियत से इज्जत के साथ, हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? इशारे की बात समझो, हुजूर कबूल फरमा लीजिए। और बताओ भी नहीं ये फितरा है कि ज़कात। अब समझने, ज़कात के अदा होने के लिए ज़कात कहकर देना ये जरूरी नहीं। अगर शरीयत में ये जरूरी होता तो कितने गैरतमंद हैं जो ज़रूरतमंद हैं, मगर ज़रूरतमंद के साथ साथ गैरतमंद हैं, वो रह जाते। ईदी कहकर दे दो, नजराना कहकर दे दो, हदिया कहकर दे दो, और नियत में जो है वही रखो, तुम्हारा फरीजा अदा हो जाएगा। ये जुमले मैं क्यों कह रहा हूं? उनके आंसू आते हैं। जब लॉकडाउन का दौर आया, एक पढ़े लिखे बासलाहियत आलिम मुदर्रिस मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा हुजूर पासपोर्ट बनवा लो। मैंने कहा क्यों? उम्रा करने जाना। कहे हुजूर इतनी ताकत कहाँ, सऊदीया जाऊंगा। मैंने कहा क्या करोगे, कुछ सीखे हो? अब यूपी घोलूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? तनख्वाह बंद है, हमारे पास कोई और जरिया नहीं। अब बताइए, इस वक्त कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। दिल पे बात लगी मौलाना पास। मैंने कहा मौलाना इस इरादे से तुम मत बनवाओ उम्रा हज के इरादे से। और तुम्हारे जैसे बासलाहियत आदमी की जरूरत है, दरसगाह को जरूरत है, स्टेज को जरूरत है, दरसगाहों को जरूरत है। और उसी वक्त एक तहरीक मैंने चलाई अपने यहाँ जामिया गौसिया में, पूरे इलाके में मैंने यही तकरीरें की। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख रुपए अपने हाथों से लिफाफा बनवाया मसऊल उलमा फाउंडेशन के तहत, जो हमारे कुछ शागिर्द चलाते हैं। और
1500 से कम नहीं, ज्यादा ही उलमा जो जरूरतमंद और गैरतमंद, दो शर्त मेरी थी, जरूरतमंद और समझ पाए, उनके घरों तक इज्जत के साथ पहुंचाया गया। मैंने कहा नहीं, बुलाना नहीं, जाना, और किसी के सामने नहीं, चुपके से इज्जत से दे देना, इज्जत से दे देना। पूरे इलाके में लोगों ने उलमा की खिदमतें की और तनख्वाहों को जारी करवाया। मैंने कहा जब 10 बच्चे तुम्हारी फैमिली में हैं, खा सकते हैं, तो एक इमाम साहब भी खा सकते हैं, एक मुदर्रिस साहब भी खा सकते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है, अगर यही हालात रखोगे, अगर ये दरसगाहों को छोड़ दिए, मस्जिदों से अलग हो गए, इमाम कहां पाओगे, मुदर्रिस कहां पाओगे? आने वाली नस्लों तक ये तालीम इस्लाम की कैसे पहुंचेगी? जरूरत इस बात की है कि जो रकम इधर उधर उड़ा देते हो, थोड़ा सा बचाओ और दीन के लिए खर्च करो। आज यही काम गैर करके और हमारे लोगों को फोड़ फोड़ के ले जा रहा है। ये काम जिया लो, तुम उठो और अपने कौम पे नजर रखो। हमारी जमात के गरीबों को कुर्बानी का जमाना आ जाता है, बकरा दे दे करके गैर मुकल्लिद उनको अपना हमनमा बनाते हैं, और कुछ दे देकर रमजान में गरीबों को हमनमा बनाते। ऐसों पे नजर रखो, कहीं कहीं वहाबियत के शिकार ना हो जाएं, देवबंदियत के शिकार ना हो जाएं। उन गरीबों के घर पहुंचो, कपड़े नहीं अल्लाह ने तुम्हें दिया है, घर भर का कपड़ा बनवा दो। खाने का नहीं है, पूरे महीने के इफ्तारी का इंतजाम करवा दो, पूरे महीने के सहरी का इंतजाम करवा दो, पूरे महीने के खाने का इंतजाम करवा दो। कोई पहुंचे इमाम साहब के पास, हुजूर कितने बच्चे हैं, पूरे रमजान का खर्चा दे दो, ताकि बेफिक्र होकर तुम्हारे सहरी के भी मसाइल को बताएं और इफ्तार के भी मसाइल को बताएं, और रमजान का महीना खुशगवार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। मुझे हर साइड से देखना, खाली इज्तिमा ही के नाम पर नहीं। अच्छा कुछ बैठ बैठ कर चाय पिला पिला कर गड़बड़ छोड़, एक कटिंग के नीचे इतना दबेहोल लगता है, 3 मन का पत्थर तुम्हारे ऊपर रखा, एक कटिंग चाय। कह दो हमें ऐसी नहीं चाय चाहिए, हमें चाय नहीं चाह चाहिए, चाह। और वो चाह में चाहत है, और चाहत दुनियादार की नहीं, चाहत मुस्तफा के वफादार। तो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मद्हुल करीम हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। वो जरूरी बातें रह गई थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया है ना, मैंने इसको इसलिए बता दिया। ये हजरत माशाल्लाह इतने सेहतमंद, ये कुंटल का बोरा तो अपने उठा लेंगे, उठा लेंगे, बिल्कुल उठा लेंगे, कमजोर थोड़ी है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कंडक्टर नहीं हो सकते, ये यूपी के ठेकेदार नहीं हो सकते, एसी बंगले में नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते, लेकिन नहीं, इन्होंने तो दीन का बोझ उठा रखा, तालीम इस्लाम का बोझ उठा रखा। तो जब ये बोझ उठा रखे तो खिदमत करना तुम्हारी जिम्मे। जो इनके पास है ये खर्चा करें, जो तुम्हारे पास है तुम खर्चा करो। इनके पास इल्म है, इल्म खर्चा करें, तुम्हारे पास दौलत है, दौलत, जिसके पास जो है वो खर्च करे। लेकिन आज कुछ इमाम लोग भी 50 रुपया पर गए, वहां भी जनाजा पढ़ा दिया। पहचानो ऐसे लोगों को, पहचानो ऐसे लोगों को, पहचानो। अच्छा समझाने के बावजूद नहीं मानता, समझाने के बावजूद नहीं मानता। कहो तो ये भी मसला हल ही कर दूं कि रहने दूं? अरे भाई कितने लोग चाहते हो, हाथ उठाओ जल्दी से बोलो, ये भी मसला हल कर दूं कि ना करूं? अब सुनो गौर से, नमाज़े जनाजा है क्या? ये क्या? नमाज तो इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। इबादत किसकी की जाएगी? इधर देखो, इधर किसकी की जाएगी? तो ये नमाज़े जनाजा क्यों भाई? तो अल्लाह नहीं, गैरुल्लाह है, और आगे लेटा है, जनाजा सामने है, अल्लाह अकबर, और खाली हाथ छोड़े नहीं बांधे हो। लल्लू भैया सुन्नी है, नियत बांधे खड़ा हो। जुम्मन बाबू सुन्नी है, नियत बांधे खड़ा हो। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान सुन्नी है, नियत बांधे खड़ा हो। अच्छा खाली हम ही नहीं खड़े होते,
बगुला भगत भी खड़ा हो, बगुले उतर आए हैं जमात लिए हुए। हाँ भाई, अजमल साहब ने कहा था ना, वो भी खड़े हैं। यहाँ तो सामने खड़े हो नियत बांधे, खड़े हो नियत बांधे। हम ख्वाजा साहब के यहाँ जाकर नियत बांध लेता तो कहते ये शिरक है। अरे वो तो शिरक है, जनाजा नजर भी नहीं आ रहा है, तब तो ये महाशिरक हो जाएगा। सुन लो, मैं बताना क्या चाहता हूं, ये नमाजे जनाजा असल में है दुआए मगफिरा। अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना मय्यितिना, या अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, छोटों को बख्श दे, बड़ों को बख्श दे, जो हाजिर हैं उन्हें बख्श दे, जो नहीं हैं हाजिर उन्हें बख्श दे। या अल्लाह मर्दों को बख्श दे, औरतों को बख्श दे। ये क्या है? दुआए मगफिरत, बख्शिश की दुआ। अब उलमा से पूछो, मगफिरत की दुआ का हकदार कौन है? बख्शिश की दुआ का हकदार कौन है? मोमिन की बख्शिश होगी कि काफिर की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बख्शिश किसकी होगी? मोमिन की। तवज्जो कीजिएगा, ईमान वाले की बख्शिश होगी, मगफिरत होगी। तो दुआए मगफिरत का हकदार मोमिन। दुआए मगफिरत का हकदार कौन है? मोमिन है। और मोमिन सिर्फ सुन्नी है, मोमिन सिर्फ। और मैं शुरू में ही मैं बता चुका हूं, हमारा उनका इख्तलाफ ये फरई नहीं, असली ईमान और कुफ्र का इख्तलाफ। और वहाबी देवबंदी ये मोमिन नहीं है अपने अकायदे कुफरिया कतईया की बुनियाद पर, लिहाजा वो दुआए मगफिरत के हकदार नहीं। और जब दुआए मगफिरत के हकदार नहीं तो उनकी नमाज़े जनाजा क्यों? जब उसके हकदार ही नहीं तो ना तुम जाओ, ना कोई मौलाना जाए, ना कोई इमाम जाए। और जो जाए तौबा करे, और जो मौलवी ना तौबा करे तो समझ जाना या तो दाल में काला है या पूरी दाल, या तो दाल में काला है या पूरी दाल। ऐसा इमाम जो इस तरह के परहेज ना करे उसको इमाम मत रखो, उसको इमाम मत रखो। इसलिए कि जब इमाम ही बिगड़ जाएगा तब तो कौम ही बिगड़ जाएगी। अरे इमाम को तो और मुहतात रहना चाहिए, और तकवा तहारत। बैठना हो तो बैठका बड़ा ऊपर रखूंगा और तकवा छोटा सबसे नीचे रखूंगा। बैठका जिसका बड़ा उसका तकवा, तो इमाम का रुतबा बड़ा है तो उसका तकवा भी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? तो हमारे उलमा इस चीज का खास ख्याल करें। अच्छा, कुछ सदर सेक्रेटरी हो जाते हैं गौरव सुलह कुल्ली टाइप के, तो चुप कहे उतरौला वाले हजरत का, तो चलो चुप भाई, चलो चुप पढ़ाई दो। अब ये गरीब बेचारे झांसे में आ गए पढ़ा दिए, वो खुद भी डूबा, इनको भी लेकर डूबा। सुन लीजिए, जगह छूट जाए छूट जाए, जगह छूट जाए छूट जाए। मुल्क खुदा तंग नीस पाए मोरा लंग। उलमा के रिज़्क़ को अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैला दिया, फैला दिया। दीन के खिलाफ कोई मशवरा किसी का कबूल ना करें, और दीन की हिमायत में हो एक छोटे बच्चे का मशवरा कबूल ही ना करें, बल्कि कबूल करके उस पर अमल भी करें, कबूल करके उस पर अमल भी करें। हमारे उलमा को भी चाहिए, हमारे उलमा को भी चाहिए कि थोड़ा ख्याल रखें, और अपने लोगों को कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा जलसा हो, है ना, सोहबत में बैठें तो दीन समझाया करें, हुजूर की मोहब्बत की बातें बताया करें, अकायद को समझाया करें, जो बेसात है उसी एतबार से समझाया करें। जब ये रहेगा तो इंशाअल्लाह कौम में मजबूती आएगी,
बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए, बदमज़हबों बेदीनों से दूर नफूर रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदा का इरशाद है, रब का फरमान है, व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक़्क़िरू हो व तुसब्बिहू बुकरतम व असीला। नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, अल्लाह की पाकी सुबह शाम बोलो। याद रखना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।